सभी धर्म एक हैं या धर्मों की एकता है, ये एक असत्य का प्रचार है। समय ये आया है कि हम सत्य को खुलकर बोलें। गांधी ने एक भजन शुरू करवाया, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम। अब ये भजन बंद करना होगा, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम। ऐसा नहीं है, आप अपने राजनीति को चमकाने के लिए, आप महापुरुष बन जाने के लिए कुछ भी बकवास कर दीजिए। धर्म का बहुत सुव्यवस्थित रूप सामने नहीं आ जाता, या जो वास्तविक धर्म है वो नहीं आ जाता, तब तक इस मनुष्यता का कोई कल्याण तो है ही नहीं। और अब स्थिति वहां पहुंच गई है जहां पर अब कल्याण की बात तो आप छोड़ दीजिए, आपका अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा, और इस पर अब बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हैं इस समय। इस संदेश को बहुत सीरियस तरीके से लेना है, बहुत गंभीर तरीके से लेना है। पिछले संदेश में हमने किसी आकाशवाणी की बात की थी, और उस आकाशवाणी के संबंध में काफी कुछ हमने कहा था, जिसका बहुत ही अगर संक्षेप किया जाए तो उसमें हमने कहा था कि इस आकाशवाणी के अनुसार अज्ञान को फैलाने वाले लोग मिटेंगे, अज्ञान अथवा धर्म को फैलाने वाले देश मिटेंगे, अज्ञान को फैलाने वाले या धर्म को फैलाने वाले जो धर्म हैं वो मिटेंगे, और दुनिया से जो कुछ भी नकारात्मक है वो विदा होगा। और उसके लिए भगवान, जो कि हम पीछे महाविनाश या महाविध्वंस की बात करते रहे हैं, ऐसी कोई योजना यहाँ प्रसारित करेंगे। यानी ये सारा कुछ भगवान के निजी सामर्थ्य के प्रकाश में होगा। उसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं, फिर उसी संदेश को हम फिर से एक बार आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सभी बातें बहुत थोड़े समय में नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये विषय इतना व्यापक है, इतना विस्तृत है कि हम कुछ मिनटों में नहीं कह सकते इसको। इसलिए हमको थोड़ा इसे संक्षेप में या टुकड़ों में बोलना पड़ रहा है। तो आज उस कड़ी को हम फिर आगे बढ़ा रहे हैं, और अभी कहना है कि वो अज्ञान कौन सा है और वो लोग कौन से हैं जो अज्ञान को फैला रहे हैं। या फिर उसमें हमने देश को भी शामिल किया, वो देश भी मिटेंगे, और वे धर्म जो धर्म के नाम पर अधर्म अथवा अज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको मिटना है इसमें। और ये योजना, वो योजना भगवान की है, और आकाशवाणी जो हुई है वो जैसा हमने पीछे बताया था, यह आकाशवाणी भगवान की तरफ से है। तो आकाशवाणी का अर्थ ये हो गया कि वह जो वाणी है एक ऐसी वाणी है जो भविष्यवाणी या किसी और दूसरे शास्त्र या विज्ञान के आधार पर नहीं होती, बल्कि वो भगवान के द्वारा स्वयं ही प्रसारित की जाती है। इसका मतलब ये होता है कि भविष्यवाणियां या दूसरे तरह की कोई ऐसे भविष्यवाणी संदेश आते हैं तो उनका होना या नहीं होना तो निश्चित नहीं होता, लेकिन जब आकाशवाणी होती है तो उसको टाला नहीं जा सकता, वो व्यर्थ नहीं जा सकती। वो वाणी वो हर स्थिति में बिना किसी बाधा के वो पूरी होनी है उसको। इसलिए इस संदेश को बहुत सीरियस तरीके से लेना है, बहुत गंभीर तरीके से लेना है। ये कोई आम चर्चा नहीं है, ये कोई वैसी चर्चा नहीं है जो किसी डिबेट का विषय हो सकती है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। जो कह दिया गया है वो अंतिम बात है, आखिरी बात है, और आने वाला निकट भविष्य इसको प्रकाशित कर देगा। और जैसा हमने पिछले संदेश में कहा है कि आप इसके विटनेस होंगे, आप ही विटनेस होंगे, ये कोई बहुत लंबे समय की बात नहीं होगी। और विश्व का समीकरण तो अभी आप देख रहे हैं कि विश्व का समीकरण किस तरह से, जिस तरह से यहाँ विश्व बट रहा है, और अभी जो स्थिति बनी हुई है, और उसमें थर्ड वर्ल्ड वार या परमाणु हमला या और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं जो कि समय के साथ यहाँ उतरेंगी। तो अभी ये आप इसको महसूस कर सकते हैं, और धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है ये क्रम। तो इन सारी बातों को देखते हुए इसमें से जो संकेत आ रहे हैं उसे आपको समझना है फिर। तो वो वाणी जो हमने कही थी वो व्यर्थ नहीं होने वाली। और अब देखना यह है कि इसमें कौन मिटेगा और कौन बचेगा, या जैसा कि हमने कहा कि इसमें अज्ञान के जो भी स्रोत होंगे वो सारे मिट जाएंगे, चाहे वो देश हो या उससे जुड़ा हुआ जो कोई भी हो, उसमें धर्मगुरु हैं या और भी पूरा राजनीतिक तंत्र हो सकता है, व्यापार तंत्र हो सकता है, ये सारा का सारा विध्वंस के कगार पर है इस समय। तो कौन मिटेंगे और ऐसा क्या हुआ है या क्या ऐसी बात है, इसके पीछे कॉज क्या है? तो हमने कहा अज्ञान,
और अज्ञान जहां होता है वहां पर तमाम तरह की नकारात्मक चीजें होती हैं। फिर तो हमने धर्म को भी इसमें शामिल किया कि जो अज्ञान जनित धर्म हैं या वो धर्म जिन्होंने अज्ञान या धर्म फैलाने का काम किया है वो सारे मिट जाएंगे यहाँ पर। तो अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि या कहा जा रहा था कि नहीं सभी धर्म एक हैं या धर्मों की एकता है या धर्मों का समन्वय है। लेकिन पिछले संदेश में हमने कहा था कि आकाशवाणी के अनुसार यानी भगवान की वाणी के अनुसार यह ऐसा नहीं है, ये एक असत्य का प्रचार है। ये सामाजिक स्थिति या समीकरण को देखते हुए कुछ हद तक मान लिया जाएगा कि चलो समरसता रखो। तो सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए, सामाजिक समरसता को यानी सामाजिक एकता या समरसता को बनाए रखने के लिए, सोशल हार्मनी को बनाए रखने के लिए ऐसी कुछ बात अगर कही जाए तो वो आपत्तिजनक नहीं है। उसमें ये है कि चलो ठीक है, इसको पहले तो प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि सभी लोग मिलजुल कर रहें और शांति बनी रहे। तो इसके लिए कुछ बातें कही जा सकती हैं, समन्वय की बातें, एकता की बातें, लेकिन सत्य का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी अपनी मजबूरियां हैं, आपने कुकर्म किए हैं, आपने वैसे किए हैं, तो आप में झगड़े चल रहे हैं तो आप कहते हैं कि सामाजिक एकता होनी चाहिए। जब भी देखते हो कोई दंगा फैलता है, कोई ऐसा होता है तो शांति समितियां गठित की जाती हैं क्योंकि आपस में सब धर्मों के लोग मिलकर, सभी मजहब के लोग मिलकर या सभी तरह की कम्युनिटी के लोग मिल करके एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें झगड़ा दंगा फसाद नहीं हो। तो इस आधार तक तो ठीक है, लेकिन अब उसको सत्य प्रमाणित करना ये अपने आप में गलत है। और उसको जितना आप ढकेंगे, जितना भी उसको ढक करके चाहेंगे कि हम इसको लिंगर करें और कुछ और ही फैलाएं, तो ये एक तरह का ज्ञान है। अब यहाँ गांधी ने एक भजन शुरू करवाया, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम। अब अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, और उस संदेश से ऐसा लगता है या अभी भी जो सेकुलरिज्म या फिर और तरह की जो आइडियोलॉजी हैं, जो विचारधाराएं हैं, वो यही सब कह रही हैं, सब तो एक ही है, सब तो एक ही है। और बहुत महापुरुषों ने भी अपने तरह से कहा है, और महापुरुषों ने कहा है या उनके नाम को जोड़ करके कोई कविता लिख दी गई है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी कुछ महापुरुष ऐसे दिखाई पड़ते हैं तो वो एक दूसरे तरह की बात कह रहे हैं, तो उसको पहले ठीक से समझना होगा। अब समय ये आया है कि हम सत्य को खुलकर बोलें। अब वो समय नहीं, क्योंकि उससे नुकसान हो रहा है, उन चीज़ों से नुकसान हुआ है या वो समय बीत गया है। अब समय की मांग है कि हम सत्य को सत्य की तरह ले आए। पहले दुनिया छोटी थी तो चीज़ें उतनी नहीं फैलती थी कि, लेकिन अब पूरा का पूरा विश्व एक बस्ती बन गया है। आने वाले समय में और भी सिकुड़ के रह जाएगा इश्क। तो आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ढक नहीं सकते, इसको बहुत ज़्यादा आप गुमराह नहीं कर सकते किसी। और जो मानवीय चेतना है वो अब उत्तरोत्तर अपने वृद्धि को प्राप्त हो रही है। तो अब थोड़े समय पहले जीवन की जो चीज़ें थी, जीवन जिस तरह से था उसमें वो चल गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और अब जो विज्ञान के आविष्कार हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं और ये जो सभ्यता मनुष्य की बढ़ रही है आगे, इसके मांग अब कुछ और हो गए हैं। तो अगर हम चीज़ों को ठीक तरह से नहीं यहाँ रख रहे हैं तो उसके बड़े भारी नुकसान हैं। और उससे भी ज़्यादा आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना इस प्रकृति का नहीं है। ये आपकी अपनी बीमारियां हैं, ये आपकी अपनी समझ है। आप अपनी समझ के कारण स्वयं तो नष्ट हो ही रहे हैं। आप जीवित हैं, सर्वाइव कर रहे हैं और आपको बहुत सारी लग्जरी और ये सब चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन जीवन का जितना नाश आप कर रहे हैं और जिस तरह से आप प्रकृति को सर्वनाश कर रहे हैं वो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। मनुष्य को छोड़कर, मनुष्य तो पीड़ित है ही, चाहे वो कितना भी सुख सुविधा का साधन जुटा ले, लेकिन उसकी पीड़ा से उसको छुटकारा मिल गया है ऐसा नहीं है। और उसके कारण अब जो दूसरे तरह के यहाँ पर प्रकृति में जीव हैं या यहाँ जीवन है, उन सबका इतना भयंकर नाश हो रहा है इसके चलते, और पूरी प्रकृति को इतना विक्षुब्ध करके रख दिया जा रहा है, इतना दोहन हो रहा है प्रकृति का और क्रूरता के साथ दोहन हो रहा है। और उसके कारण अब इसमें इतने निर्दोष जीव मारे जा रहे हैं, उसमें पशु पक्षी सभी शामिल हैं। और उसके बाद मनुष्य के जीवन में तो महान युद्ध और महान तरह के दूसरे संघर्ष तो लगे ही हुए हैं। और इस सब के मूल में अगर हम जाते हैं तो हमको क्या दिखाई पड़ता है? धर्म। और फिर हमने इसको अज्ञान या ज्ञान भी कहा है। तो धर्म जो है वो ज्ञान से संबंधित बात है। ज्ञान या अज्ञान, अगर हम ठीक ठीक बात कह रहे हैं तो उसको हम धर्म कहेंगे, और हम वैसा नहीं कह के कुछ अज्ञान जनित बात कह रहे हैं, उसके उल्टे बात कह रहे हैं, तो जो ज्ञान नहीं है वो क्या है? अज्ञान है। और ज्ञान अगर धर्म है तो फिर अज्ञान क्या हो जाएगा? अज्ञान से जनित जो कर्म होगा वो क्या होगा? अधर्म हो जाएगा। तो ये चीज अभी देखा जा रहा है। इसलिए प्रकृति क्षुब्ध है, और प्रकृति जब भी क्षुब्ध होगी तो ईश्वर क्षुब्ध होगा फिर। तो ये सब जो यहाँ धरती पर हो रहा है,
इनको खुद भी पता नहीं है कि वो जो लड़ रहे हैं या लड़ाया जा रहा है या जो लोग भी इस सब में शामिल हैं, वो क्यों ऐसे विनाश को चुन रहे हैं। वो जो झगड़े हो रहे हैं, जो वार हो रहे हैं, जो इतने सारी दुनिया भर के आप देख रहे हैं इस समय कितने सब मुद्दे बने हुए हैं संसार के स्तर पर, और वो तो बड़े युद्ध हो ही रहे हैं। और फिर आंतरिक जो बहुत जगहों पर गृह युद्ध है, कहीं कुछ किसी नाम पर, किसी कोई बात पर, किसी कोई, और दुनिया भर में ये चीजें फैली हुई हैं। तो कहीं पर नक्सलवाद है, तो कहीं पर उग्रवाद है, तो कहीं पर दूसरे तरह का उग्रवाद है, तमाम आतंक के दूसरे संगठन है, आतंक की तमाम दूसरे प्रकल्प चल रहे हैं और तमाम आतंकी घटनाएं हो रही हैं। ये सब जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सब देख रहे हैं। उसके बाद अपराध का जो सामान्य स्तर पर देखिए तो अपराध का क्या है, यहाँ पर तो हत्याएं हो ही रही हैं और बड़े बड़े कांड सब हो ही रहे हैं सब। तो ये सब तो मानव जनित है, मनुष्य इसको लेकर चल रहा है, लेकिन इसके पीछे जो बड़े कारण हैं वो और तरह के हैं। तो अभी इसमें मूल में दिखाई ये पड़ रहा है कि जिस तरह की आइडियोलॉजी यहाँ चल रही है, जिस तरह के ज्ञान विज्ञान की बातें यहाँ चल रही हैं, और खास करके धर्म के क्षेत्र, और ये सबसे बड़ा कारण जो है वो धर्म का है। अभी भी जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, सभी लड़ाइयों में धर्म को आप देखेंगे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो जब तक ये करेक्शन नहीं हो जाता, जब तक धर्म का करेक्शन नहीं होता, जब तक धर्म का जो इसमें धर्म के नाम पर जो अधर्म चल रहा है उसका सफाया नहीं होता, या धर्म का बहुत सुव्यवस्थित रूप सामने नहीं आ जाता, या जो वास्तविक धर्म है वो नहीं आ जाता, तब तक इस मनुष्यता का कोई कल्याण तो है ही नहीं। और अब स्थिति वहां पहुंच गई है जहां पर अब कल्याण की बात तो आप छोड़ दीजिए, आपका अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा, इस पर अब बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हैं इस समय। तो एक बार संपूर्ण विश्व के लोगों को, संपूर्ण विश्व को जो लोग नेतृत्व दे रहे हैं उनको, चाहे वो राजनीति के लोग हैं या कहीं के भी लोग हैं, या फिर धर्म के क्षेत्र में जो नेतृत्व दे रहे हैं, और तमाम दुनिया के धर्मों की बात मैं कर रहा हूं, अभी भगवान जो संशोधन करेगा वो इन्हीं सब बातों का संशोधन होगा। और कलयुग में या फिर धर्म की गिलाने की स्थिति में जो भगवान का भूमिका होता है, भगवान की जो भूमिका या उनका जो रोल होता है, वो यहाँ पर अब दिखाई पड़ेगा आपको थोड़े समय में, क्योंकि ये काफी कुछ हो गया इस पर। और इसके लिए अब आप देखेंगे इसके जो दुष्परिणाम आ रहे हैं, अब इस समय समाज में घोर अराजकता है और बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है। तो इसको आप कैसे लेते हैं वो तो आपकी बात है, लेकिन परमात्मा अब इसको सीरियस तरह से ले रहा है। तो क्या करेक्शन होना है इसमें, इसमें क्या संशोधन होना है, क्या ऐसा किया जाना चाहिए, तो इसकी बात अभी करनी है। और ये जो कुछ भी विध्वंस होगा वो सब करेक्शन देने के लिए होगा। और जब करेक्शन देंगे तो हमने इसी में कहा था कि उस आकाशवाणी के अनुसार अज्ञान और अधर्म को फैलाने वाले लोग मिटेंगे। तो वो लोग मिटेंगे जो अज्ञान और अधर्म को लेकर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि धर्म के नाम पर लेकर चल रहे हैं, वो उसको धर्म समझ रहे हैं, उसी को वो ज्ञान समझ रहे हैं, उसी को वो सबसे पवित्र और पुण्य कार्य समझ रहे हैं। उनको मिटना होगा यहाँ से, चाहे वो जानकर करें या अनजाने में करें। देखो, जानकर अगर आग में तुम प्रवेश कर रहे हो तो वो तो तुम्हें जलना है, लेकिन नहीं जानते हुए अजाने में भी अगर तुम आग में प्रवेश करोगे तो तुम्हें जलना ही होगा। फिर तो प्रवेश कर रहे हो, बस इतना काफी है। तुम जानकर कर रहे हो या अनजाने में प्रवेश कर रहे हो, ये तुम्हारी समस्या हो सकती है। लेकिन आग इस बात के लिए जानी जाती है कि जो कुछ भी प्रवेश करेगा उसमें, उसको वो भस्म करेगी। अब उससे कोई फर्क उसको नहीं है कि अनजाने में। एक नन्हा बच्चा, एक छोटा शिशु, जो कोई सामान्य चेतना भी उसके पास नहीं, उसको नहीं पता है कि अग्नि है या क्या है, लेकिन किसी तरह से उसमें वो प्रवेश कर गया। तो अग्नि के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि उस पर रहम कर दे, करुणा कर दे, उदारता बरता दे कि ये तो बहुत छोटा बच्चा है, ये तो नवजात शिशु है, इसे तो कुछ होश ही नहीं है, ये तो अपना कुछ जानता ही नहीं, तो इसको तो बकस दे कम से कम। नहीं, अग्नि का धर्म है, वो जो भी उसमें प्रवेश करेगा वो जलेगा उसके अंदर। तो उसी तरह से यहाँ जो व्यवस्था अभी बन रही है, चाहे आप जानकर या अनजाने में भी अगर आप धर्म के उस आग में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको भस्म होना है। फिर इसलिए कहा गया था कि जो अधर्म वाले लोग हैं या धर्म वाले जो देश हैं, कोई अपने को कोई राष्ट्र कह रहा है, कोई इस्लामिक राष्ट्र कह रहा है, कोई क्रिश्चियन राष्ट्र कह रहा है, कोई और राष्ट्र कह रहा है, कोई हिंदू राष्ट्र ही कह रहा है, अब जो भी वो कह रहा है, लेकिन अगर उसमें धर्म का, अब वो कह तो रहा है कि हम ऐसे राष्ट्र हैं, लेकिन अगर धर्म वहां पर नहीं है, विशुद्ध धर्म नहीं है, और विशुद्ध धर्म नहीं, उसकी उपस्थिति नहीं, और फिर वो अधर्म वाली बात लेकर अपने धर्म का झंडा लेकर घूम रहा है, तो उसका झंडा सहित उसके धर्म को और उसके पूरे अस्तित्व को नष्ट होने का समय आ गया। और ये कोई मनुष्य करेंगे या कोई क्रांति होगी या कोई आंदोलन होगा या दंगा फसाद होगा, इसका नहीं समझिए आप, ये परमात्मा के द्वारा प्रायोजित है। इस समय ये भगवान की योजना है इस समय। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे उथल पुथल तो आप देख ही रहे हैं, और आगे अभी और ये बढ़ता चला जाएगा अच्छे तरीके से, और तब तक शांत नहीं होगा
जब तक कि भगवान के उस एजेंडा का यहाँ पूरी तरह से कार्यान्वयन नहीं हो जाता। तो हमें इस बात को समझना है। अब ये भजन बंद करना होगा अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, ऐसा नहीं है। आप अपने राजनीति को चमकाने के लिए, आप महापुरुष बन जाने के लिए कुछ भी बकवास कर दीजिए, और किसी की श्रद्धा आप में है और वो आपको उसी तरह से फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैसे हैं। नहीं, आपने सत्य को जाना नहीं, आप उस डेप्थ में नहीं गए, आपकी कोई साधना नहीं है। और यदि आप ये कहो कि कोई साधना वाले मनुष्य भी इस तरह की बात कह गए हैं, तो वो कोई लीला की बात कह सकते हैं। सत्य इसके सदा विपरीत है। सारे धर्म एक हैं ऐसा नहीं हो सकता, और अल्लाह ईश्वर दोनों एक है ऐसा है ही नहीं। अंधा भी, अंधे को भी अपना एक कोई ना कोई इंचुटी बात होती है उसके अंदर, तो चीजों को समझ लेते हैं। तो अंधा भी समझ लेता है बहुत बातों को। देखो, अंधा है लेकिन फिर भी वो अपने अंदाज से सड़क चली लेते हैं। अंधा है तो बहुत सारी, उसका भी जीवन तो चल ही जाता है। अब ये कि आंख नहीं है, लेकिन आंख नहीं होने के बावजूद उसके अंदर कोई ऐसी अंतर्ज्ञान की क्षमता रहती है जिसके माध्यम से वो अपना जीवन चला लेता है। उसको भी, अंधों का भी अपने तरह की समझ तो रहती ही रहती है। तो अंधा व्यक्ति भी जिस चीज को ना कहे, अगर कोई आंख वाला आदमी कह रहा है, तो इससे बड़ी विडंबना कोई नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है। अल्लाह और ईश्वर एक तरह से कैसे हो जाएंगे? अगर अल्लाह और ईश्वर एक ही हैं, तो एक अल्लाह जिसको कह रहा है वो पश्चिम की तरफ पूजा कर रहा है, उसको कह दे कोई पूरब की तरह कर ले भाई, वो भी पूरब की तरह रह करके अपना नमाज पढ़ ले या कुछ कर ले, तो वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा हमारे धर्म में नहीं लिखा है। तो यही बात खत्म हो जाती है। और वैसे ही जो पूरब की तरफ कर रहे हैं उनको कह दो कि तुम पश्चिम की तरफ होकर करो, तो अगर अल्लाह ईश्वर एक ही है तो ये पूरब वाला भी तैयार नहीं होगा। नहीं, हमारे धर्म की किताब में तो पूरब लिखा है। तो जब पूरब और पश्चिम दोनों विपरीत दिशाएं हैं, तब भी तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको एक क्या बता रहे हो तुम। और एकता सर्वांगीण होना चाहिए, नहीं कि इसमें एकता है और उसमें एकता है, ऐसा नहीं। तो ये बात वहीं खत्म हो गई जहां पर हम ऐसी बातें कर रहे हैं। सबके जो भी आप देखेंगे, उसका जो विस्तृत विवेचना करेंगे, वो सब अलग अलग मिल रहा है वहां पर। हर बात अलग है, ना कि पूरब पश्चिम की बात है। कोई मूर्ति पूज रहा है, कोई कह रहा है मूर्ति कोई तोड़ रहा है। ये कैसे हो जाना है उसको? एक कह रहा है कि मूर्ति बनाओ और तुम मूर्ति बना करके उस मूर्ति को पूजो, दूसरा कह रहा है कि मूर्ति तो तुम बनाओ नहीं हो, पूजो भी नहीं, और दूसरे मूर्ति जो है अगर कहीं पर है तो तोड़ो, और उनको तोड़ना ही तुम्हारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो ज्यादा बड़ा पुण्य काम है। अब एक कह रहा है कि नहीं, हम तो मूर्ति बनाएंगे, पूजेंगे। मूर्ति तोड़ने की बात स्वप्न में भी हमारे लिए तो बहुत घातक है और महान अधर्म और महान पाप है। और एक कह रहा है कि नहीं, वही बात महान पुण्य है, मूर्ति तोड़ कर दे। तो एक जो है कुछ कह रहा है और एक कुछ कह रहा है, और फिर तुम कह रहे हो कि एक ही है। तो ये एक तरह का ये पॉलिटिकल एजेंडा तो हो सकता है, या कोई और तरह की बात तो हो सकती है। ठीक है, लोगों की श्रद्धा अगर तुम्हारे भीतर है तो तुम कुछ भी कह सकते हो। और श्रद्धा और भीड़ की अपनी एक साइकोलॉजी होती है, क्राउड की अपनी एक साइकोलॉजी है। हो सकता है वो भेड़ चाल में तुम्हारे को ले भी ले, एक भेड़ इधर गई तो सारी भेड़ उधर जाएंगी, लेकिन सत्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य सत्य है। फिर तो करेक्शन क्या होना है? करेक्शन हमने कहा था पिछली बार, धर्म एक ही रह जाएगा, बाकी सब मिट जाएंगे। अब देश, अब कौन सा ऐसा देश है जो धर्म को लेकर फैला रहा है? तो मैं खुला कहूंगा कि जो भी तरह का धर्म, जो धर्म ब्राह्मणिक धर्म है या दुनिया का कोई भी धर्म कहीं भी अगर हुआ है तो वो कुछ नहीं है सिवाय एक चोरी के, कुछ नहीं है। जैसे कंपनियां, कोई एक अच्छी कंपनी अब कोई ऐसा प्रोडक्ट बना देती है जो कि हिट कर गया और काफी पॉपुलर हो गया, काफी डिमांड में आ गया, तो दूसरे फिर क्या करते हैं व्यवसायी? उसकी नकल करते हैं और उसकी नकल करके उसी नाम से नकली माल बेचने लग जाते हैं, और उनकी भी दुकानदारी अपने हिसाब से चली जाती है। उनके अपने कुछ शर्त होते हैं, कुछ अपने उनके व्यापार के अपने एजेंडाज होते हैं, उनके अपने तरह की चालाकियां होती हैं, या बिजनेस स्किल कह लो उसको, तो उसको लगा करके वो एक तरह की फेक चीजों को उसमें अप्लाई करके और उसको करते हैं। तो आप ठीक से अगर देखेंगे तो धर्म तो एक ही है, और वो धर्म एक जो है उसको सनातन कहा जा रहा है। वो कभी बनाया नहीं गया या उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता, वो हमेशा से ही था। उसको जिन्होंने पहचाना और जाना और जान और पहचान करके जो बातें कही मनुष्यता के लिए या विश्व के कल्याण के लिए, उन्हीं बातों को फिर दूसरे तरीके से दूसरे लोगों ने लेकर अपने तरह से कहानियां गढ़ी, अपने तरह से किताबें बनाई, अपनी तरह से चीजें करी, और फिर उसको अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से उसको लेकर के कर दिया। तो इस तरह से धर्मों की जो कथा है वो इस तरह से, इन सब चीजों को अब ले आया जाना चाहिए सामने। अब वैसा नहीं चलेगा। वो चलो पुराने दिन थे जिसमें बहुत एक्सेस नहीं था लोगों के पास नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का,
तब उतने कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे और ना ही इतने आने जाने के साधन थे। तब आदमी महीनों में तो इस एक गांव से दूसरे गांव में जाता था या दूसरे शहर में जाता था। तो उस समय इतना तेज सूचना नहीं था या जानकारी नहीं हो पाती थी। लेकिन आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में चीज़ें बहुत साफ हैं। इस समय तमाम डेटाज हैं, उन सबको खंगाला जाना चाहिए। और परमात्मा ने ये सब जो किया है वो इन्हीं सब बातों के लिए किया है। तो एक बार इसका करेक्शन मांग रहा है यहाँ पर। और अब ये लोगों के हाथ से बात निकल चुकी है। लोगों के हाथ में यह बात नहीं रह गई है कि अब ये तय करेंगे, नहीं, अब परमात्मा तय करेगा। वो पर्याप्त समय दिया गया है, पर्याप्त उनको मौका दिया गया है। और अब कोई आशा नहीं है कि ये जो दूसरे दूसरे बैठे पड़े हैं वो इतने जने जमा चुके हैं, इस समय इतना ज्यादा वो मजबूत हो चुके हैं कि उनको इस बात का अहंकार है। तो कोई सुपर पावर बन के बैठा है, कोई कुछ बनकर बैठा है, कोई कुछ बनकर बैठा है। और कोरी चालाकियां हैं, दुष्टता है, धूर्तता है और एक तरह का जो चालबाजी कहा जा सकता है, वो वाली सब चीजें हैं। और ऐसे ये लफाज लोग, ये गंदे लोग कोई बड़े बड़े सुपर पावर बनकर और वैसे बन के बैठे पड़े हैं। इनको करेक्ट होना पड़ेगा। हमें बोलने में इसलिए संकोच नहीं हो रहा है कि ये कोई हम अपनी तरफ से कुछ कह नहीं रहे। ये परमात्मा की अपनी जो योजना है ना, ये उसका हिस्सा है। तो या तो वो समझें, लेकिन अभी देख लो इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। अब लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं और मूल विषय जो है उसमें धर्म का ही है। वो ये यहूदी है तो कोई मुसलमान है तो कोई क्रिश्चियन है, और ये सारे मरेंगे, इसमें एक भी बचने वाले नहीं। ये सब आपस में लड़ कट कर ही मरेंगे और परमात्मा की योजना के अनुसार मरेंगे। इनको अभी समझाया जाए कि ये ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे इसी पाप के कारण तुम लोग नष्ट होने जा रहे हो। क्योंकि धर्म के क्षेत्र में अब जो तुम जो भी उसको कह लो, उसके जो भी तुम्हारे झंडा लेकर आए होंगे, कोई आपके पैगंबर होंगे या कोई आपका मसीहा होगा या कोई भी होगा, लेकिन वो या तो वो कलयुग जिसको हम कह रहे हैं, उस महान राक्षस का, उस महान शक्ति का, इसको खुद भी पता नहीं है कि हम उसके एजेंट बन गए। ये उस तरह की बातें हैं। और ये जब हम कह रहे हैं तो आप मेरा विरोध कर सकते हो इन सब बातों के लिए, लेकिन मेरे विरोध से कोई लाभ नहीं है। मैं वो बात कह रहा हूं जो परमात्मा की बात है। अगर आप इस बात को पॉजिटिव तरह से लीजिए, जिसकी आशा है ही नहीं उसके अंदर, ये आप ले लेंगे। नहीं, आपका अहंकार इतना सिर चढ़कर बोल रहा है कि ये बात ही आपको इतनी तीखी लग जाएगी। इस संदेश को कोई भी मुसलमान अगर सुन रहा है, इस संदेश को कोई भी यहूदी अगर सुन रहा है, अगर कोई क्रिश्चियन सुन रहा है, या दुनिया के किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति सुन रहा है, तो उसको इतना ज्यादा हठधर्मिता है अपने धर्म को लेकर, मूर्खता के कारण वो इस बात को, सत्य बात को समझने की स्थिति में नहीं है। धर्म तो एक ही है। अगर हम सनातन को छोड़ भी दें तो भी कौन नहीं जानता कि वेद धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ हैं, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इस बात में तो एकेडमिक से लेकर के और सभी जगहों पर सबको पता है कि ये ही एक ऐसा धर्म है जो इसको वेद का धर्म कहेंगे। वेद संसार के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं। और वेद में जो बात है वो ग्रंथ किस बात के लिए है? वो धर्म की जानकारी दे रहे हैं, वो धर्म के लिए है, वो ईश्वर के लिए। पहली बार वेदों के माध्यम से संपूर्ण विश्व को जानकारी मिल रही है परमात्मा के बारे में। तो वेदों के बारे में ये तमाम जो संसार के अभी लोग हैं, एकेडमिशियन हैं या जो भी विद्वान हैं, उन सभी को पता है। और दुनिया के सभी धर्मों के विद्वानों को ये पता है कि वेद जो है वो स्रोत हैं। और बाकी जो धर्म है, ये सारे धर्म अभी बहुत हाल के धर्म हैं। सब कुछ धर्म तो 200-400-500 साल के हैं। और जो बड़े दो धर्म हैं, जो ईसाइयत दुनिया का पहला नंबर का धर्म है, अगर 2026 ये है तो 2026 साल पहले इस धर्म की उत्पत्ति मानी जाएगी। और उसके बाद इस्लाम दूसरे नंबर का धर्म है, ये 1500 के अंदर में सिमट जाएगा अधिक से अधिक। तो यही तो दुनिया के दो बड़े धर्म हैं। और तो बड़े धर्म कोई है नहीं। दुनिया का नंबर 1 धर्म कौन सा है? ईसाइयत, जो 2026 साल पुराना हुआ, जो बड़ा सबसे नंबर 1 धर्म। और दूसरे नंबर का धर्म हमने कहा 1500 के अंदर सिमट जाएगा। ये दो बड़े धर्म हैं इस समय। इसके बाद बाकी जो है वो सब उनके बाद हैं। इसी तरह से और बाकी जो बच रहे हैं वो सब सिमट जाएंगे, ऐसे छोटे बड़े जो धर्म हैं इसमें। तो कहना यह है कि जब सही धर्म की स्थिति होती है तो एक धर्म रहता है बस। जैसे हम सतयुग की बात करें तो सतयुग, जिसको अभी कहा जा रहा है कि हाँ युग चक्र में अब कलयुग के नाश के बाद क्या आएगा, तो सतयुग आना है। तो सतयुग की क्या रूपरेखा है? क्या उसमें इस्लाम होगा? क्या उसमें क्रिश्चियनिटी होगी? क्या सतयुग में और कौन कौन से धर्म रहते हैं? तो सतयुग में जो धर्म है, जिसकी मान्यता है, जिसकी स्थापना है, जिसकी प्रतिष्ठा है, वो तो एक ही धर्म है और एक ही देवता है उसका। तो ऐसे करके एक ही धर्म होता, बाकी दूसरे तरह के धर्म नहीं होते। जब सतयुग, मैंने पिछले संदेश में कहा कि भगवान की आज्ञा के अनुसार सतयुग की शुरुआत तो तब तक हो ही नहीं सकती जब तक ये सारे धर्म रहेंगे। तो मगर सतयुग में कोई दूसरे धर्म रहते नहीं।
एक ही धर्म होता है। और इतिहास के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो आप देख ही रहे हैं कितना समय हुआ था, 2026 साल। और यहूदियों के लिए तो अधिक से अधिक 35 या थोड़ा और मान लें तो 4000। तो 4000 साल के अंदर में सारे धर्म दुनिया के, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, सब सिमट जाएंगे। बुद्ध को देख लो, जैनिज्म को देख लो, ये ईसा से पहले के धर्म है। लेकिन ये भी इसी जो मूल धर्म है, वैदिक धर्म है, उसमें से ही निकले हुए हैं। तो कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो इसमें से नहीं निकला हुआ है। इसमें से निकलने की जरूरत क्या पड़ गई तुम्हारी? इसको निकलने की जरूरत क्या है? सज्जों में नहीं होता है ऐसा। एक ही धर्म स्थापित रहता है यहाँ पर, उसी धर्म के प्रकाश में सबको अपना अपना करना पड़ता है। तो ऐसे जो ये संदेश है, इस संदेश को ये बहुत ही भयावह है एक तरह से, कि इसमें आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हो रहा है, और किसी भी समय परमात्मा अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए कुछ भी कर लेगा। तो प्रकृति को आदेश है इस समय। हमने पीछे कहा था कि जो इसका डिपार्टमेंट है, जो महाकाल का डिपार्टमेंट है, वो अलर्ट कर दिया गया है, प्रकृति को अलर्ट कर दिया गया है। युद्ध तो अपने जगह पर है कि युद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका जो सीधा अर्थ ये हो जाएगा कि इसमें अभी बहुत सारी चीजें, भयंकर सुनामियां, भयंकर महामारियां, भयंकर ये सब अभी शुरू होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा जो बीच का ये जो ट्रांजिटरी पीरियड है, जो एक तरह का एक ऐसा समय है, इसमें कुछ मौका ऐसे जरूर मिलेंगे कि संदेश पहले दिए जाएंगे। अब मैं तो दे ही रहा हूं, बाकी मेरे माध्यम से जो संदेश आ रहा है वो तो आ ही रहा है। बाकी और भी ये संदेश आप देख रहे हैं कि अन्य स्रोतों से भी आपको मिल रहे हैं। फिर तो हमें क्या देखना है? हमें चलो वो जो करेंगे वो तो करेंगे, भगवान तो उस चीज को करेंगे ही करेंगे। लेकिन इसके कारण एक जो महाविनाश का या विनाश की जो चर्चा हम कर रहे हैं इस समय, इससे एक खतरा जो पैदा हुआ है, उसमें हमें अलर्ट कर देना है कि जो भी अपने लोग हैं, अपने लोग से हमारा मतलब है कि जो सशक्त सनातन धर्म को लेकर चलने वाले लोग हैं, वो तो भगवान को मंजूर है, क्योंकि उसमें कोई चोरी नहीं है। वेद को मानने वाले या वेद धर्म को मानने वाले जो भी यहाँ पर हैं इस दुनिया में, संसार में, वो जहां कहीं भी रहते होंगे, केवल इस सामान्य मान्यता के कारण ही उनकी रक्षा है। लेकिन इसके बाद जो भी हैं, जो वेद धर्म का विरोध करके जो बने हुए हैं, या वेद जिनकी आज्ञा नहीं देता उसके ठीक उलट जो कर रहे हैं, तो इन धर्मों के बारे में कहा गया कि यही वो हैं जो अज्ञान फैला रहे हैं, यही वो धर्म है जो अधर्म फैला रहे हैं, और यही वो लोग हैं या देश हैं जो अधर्म फैला रहे हैं। और ये मिट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, इनका नाम निशान नहीं रह जाएगा यहाँ पर। और उसके चलते भयंकर तबाही, चाहे वो स्वयं के अपने योजना में, जैसे वो युद्ध को योजना बना बना कर लाद रहे हैं, कर रहे हैं, तो उस तरह से नष्ट होंगे वो। और फिर परमात्मा प्रकृति को जिस तरह से अभी आदेश किए हुए हैं, उसमें वो भी चीजें अभी आएंगी। तो ये सारे एजेंडा जो हैं उधर से बन के तैयार हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से। और समय के साथ साथ इसकी जो भीषणता है वो प्रकाशित होती चली जाएगी। लेकिन जो वेद के लोग हैं, या जो शक्ति के लोग हैं, या भगवान को जो मंजूर है, स्वीकृत है, भगवान जिसको कह रहे हैं कि हाँ ये ठीक धर्म है, इसमें कोई फेक बात नहीं है, कोई नकली बात नहीं है, दंभ और पाखंड की बात नहीं है, इसमें कोई जालसाजी की बात नहीं है, तो अगर आप उससे संबंध रखते हैं तो आपकी रक्षा की तो गारंटी है भगवान के पास। हाँ, बस देखना यह है आपको कि हम कई बार थोड़ा बहक जाते हैं, कई बार चीजों को नहीं समझ पाते, तो थोड़ा अपना करेक्शन करना है इसमें से। ये अल्लाह ईश्वर तेरे नाम या मिली जुली बातें, ये जो हैं, इसमें हम भ्रमित ना करें अपने को, क्योंकि हम फिर उसी में शामिल हो जाएंगे। फिर नहीं, हमें बहुत साफ रहना है। हमारा पूरा का पूरा वैदिक धर्म के अनुसार पूरा की पूरा बात ही अलग है। हम भगवान को लेकर चल रहे हैं, वहां भगवान कोई होता ही नहीं, या होता है तो उसका पूरा स्वरूप ही अलग है। फिर हमारे यहाँ राम भगवान है, वो राम भगवान है ही नहीं। भगवान कहते हैं कि जन्मा जन्म जननी जन्म भूमि स्वर्ग आदपि घर यसी। तो हमारे यहाँ जन्मभूमि का अपना एक विशेष स्थान है, वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो बहुत सारी हमारी जो मान्यताएं, उस मान्यताओं के ठीक विपरीत वो बोलते हैं और करते हैं। एक कहाँ से हो जाएंगे? हम कहते हैं कि हमारे यहाँ गौमांस नहीं खाना, उनका कहना है कि गौमांस हमें खाना ही खाना। एक कहता है कि हम गौमांस भी खाएंगे और सुअर का मांस भी खाएंगे। हमारे यहाँ बिल्कुल इसकी बात ही नहीं की गई है। और फिर नकली बातें बना बना कर कही जाती हैं। फिर वो ये झूठे किताब लिखते हैं, गलत गलत उसमें ऐसा कुछ मटेरियल बना देते हैं जाली तरीके से। फिर वो कहते हैं कि राम मांस खाते थे तो कृष्ण मांस खाते थे, तो ब्राह्मण लोग मांस खाते थे तो यज्ञों में मांस खाया जाता था। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर।
ये उनकी बनाई हुई कहानियां हैं, अपने बात को प्रमाणित करने के लिए या अपने बात को मान्यता दिलवाने के लिए वो ऐसी बातें करते रहते हैं। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज हुई है। ये हमेशा से ही पवित्र था। कोई ऋषि मांस क्या खा सकता है? राक्षस ऋषि का मांस खा जाते थे, नरभक्षी होते थे, वो तो बात मानी जाएगी। लेकिन कोई भी ऋषि अपने आश्रम में मांस खाता होगा? और जब ऋषि मांस खाता नहीं होगा तो उससे फैलाया हुआ धर्म मांसाहारी कैसे हो सकता है फिर? तो बहुत सिंपल सी बात है। यज्ञ कौन करता है? यज्ञ ऋषि करते हैं। तो ये सब बातें बेकार हैं। और वेद में जो बात कहीं से बात कही गई है वो घुसाई गई बात है वो। क्योंकि ये देश गुलाम रहा है, आप कुछ भी कह सकते हैं। इस देश को लूटा गया है, इस देश के ग्रंथों को लूट करके ले जाए, कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब आदमी को बंदी बनाकर प्रताड़ित करके उसके मोरल को तोड़ करके उसको पंगु बना करके आप क्या आशा कर सकते हैं? और आपने जो कह दिया गया ये जी देखो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, तो हमारी किताब में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हम अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, वनस्पतियां शांति, हम सबके शांति, माँ कश्चित दुख माँ प्यनात या दुख भाग भवित, हम इस मंत्र को पढ़ने वाले हैं और इस जीवन को जीने वाले हैं। हम कैसे इस बात को कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है? और आदिम काल में आदमी मांस खाता था, मैंने पहले भी कहा था कि आदिम काल में मांस खाता था, वो उसकी जरूरत हो सकती है। आज भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि विशेष आपातकालीन स्थितियों में कोई ऐसी प्रसंग आपको मिल जाएंगे कि आदमी ने आदमी को खा लिया। आपातकालीन स्थिति, वो एक आपातकालीन स्थिति हो सकती है। वो नियम कैसे हो सकता है? वो नियम कैसे बन सकता है कि हम मांस खाएंगे और हम किसी भी जीव को अपने जीव के लिए और अपने स्वाद के लिए या अपने पोषण तोषण के लिए उसको नष्ट करेंगे? ऋषि तो ऐसा नहीं कर सकता। और ये वेद जो है वो ऋषियों की देन है। कोई भी ऋषि ऐसी अनर्गल बातें कैसे कर सकता है? इसलिए इस बात में कोई दम नहीं है। एक बार फिर से इसको समझना है और इसको समझ करके या तो अपने को करेक्ट करें या वो हमेशा के लिए करेक्ट करें, सरेंडर करें, या फिर वो हमेशा के लिए फिर वो जो सत्यानाश शब्द हमने कहा है अपने सर्वनाश के लिए, फिर वो तो तत्पर है ही, बाकी वो हो ही जाएगा फिर। और ऐसी कोई भी आशा नहीं है कि वो बदलने जा रहे हैं। ध्यान रखना, इस संदेश को सुनकर वो बदलेंगे ऐसा नहीं है, बल्कि और उग्र होंगे। असुरों का स्वभाव ही होता है कि उनके विपरीत कोई बात आप कह दो। विभीषण ने एक अच्छी बात रावण को कही कि आप ये जो कर रहे हैं इससे न तो आपका कल्याण है और ना ही इस लंका की प्रजा का कल्याण है। तो जब लंका की प्रजा का ही कल्याण नहीं है और राजा का भी कल्याण नहीं है तो ये मामूली सी बात है, चाहे मान लो आपके लिए बहुत ही गंभीर बात है। लेकिन ऐसा करने से अगर संपूर्ण प्रजा की रक्षा हो जाती है और राजा की भी स्वयं रक्षा हो जाती है तो ये काहे को आप कर रहे हैं? ये जो मुद्दा बना हुआ है इसको आप यहीं सॉल्व करिए और इसको निपटाइए। फिर ऐसी अपनी कोई चीज तो थी नहीं जो सीता आपकी थी या कुछ भी था, लेकिन वो एक बहुत ही पवित्र और बहुत प्रामाणिक और बहुत सत्य सलाह दिया उसने, फिर भी उसको लात लगाई उसने। तो ये प्राचीन है और ये उदाहरण है, दृष्टांत है। तो राक्षस जो है अपने कल्याण की बात कहने वाले को भी अपने अहंकार के कारण लात ही लगाते हैं। तो इसलिए इनसे तो कोई उम्मीद ऐसी है नहीं। इसका मतलब है कि सर्वनाश तय है फिर। इसलिए हमने कहा कि इसमें गुंजाइश नहीं है, मिटेंगे, ये देश मिटेंगे। ये वही वो देश हैं जहां पर इस तरह के उल्टे सीधे धर्म को बहाना बनाकर और गंदे संदे धर्म का प्रचार प्रसार करके और उन्होंने पूरे विश्व में गंदगी फैलाने का काम किया है। फिर जहां कहीं भी मुसलमान होंगे या जहां कहीं भी इस तरह के जो अब्राहमिक धर्म है जहां भी होंगे, मांसाहार तो है ही उनके यहाँ। और मांसाहार करने का मतलब होता है कि आपका तमस स्वभाव वहां डेवलप करेगा और जितने भी तरह की गंदी चीजें हैं वो तामसिक गुण के अंतर्गत आते हैं। चाहे उसमें जितने तरह के पाप, व्यभिचार, भ्रष्टाचार आदि कौन करता है? तामसी आदमी करता है। सात्विक आदमी में तो आप सोच भी नहीं सकते ना कि कोई सात्विक आदमी और कोई गंदी चीजें करेगा। जब वो सत्व में है तो सत्व का गुण ही नहीं है वो सब, रजस और तमस का गुण है ये सब। मार पीट, झगड़े, बवाल, फसाद, मार कूट और तमाम तरह के व्यभिचार, भ्रष्टाचार, तमाम तरह की इंद्रिय लोलुपता की चीजें और जितने तरह की यहाँ पर गंदी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं, ये सारे के सारे कौन से हैं? तामसिक गुण के प्रभाव से। तो ये तामसिक गुण कैसे आता है? भोजन की विविधता करते हुए भगवान ने बहुत साफ कर दिया था कि इस तरह के जो भोजन है, जो कि ऐसे आहार हैं जो मांसाहार के अंतर्गत आते हैं या रजस तमस के अंतर्गत आते हैं, ये सारे ही किन प्रवृत्तियों को बढ़ाने वाले हैं? ऐसे ही हिंसक प्रवृत्तियों को बढ़ाने वाले, ऐसे ही गंदी प्रवृत्तियों को बढ़ाने वाले हैं। और सात्विक भोजन के बारे में कहा कि वो सत्व जो है उसको बढ़ाने वाला है, ज्ञान को बढ़ाने वाला है, धर्म को बढ़ाने वाला है, सुख और कल्याण को बढ़ाने वाला है। तो भोजन की भी 3 गुणों के प्रभाव से 3 प्रभाव की चर्चा भगवान ने की है।
तो इसको इनको स्वीकार नहीं करना है। इनको क्या स्वीकार करना है? जो इनका रजस तमस है उसको स्वीकार करना है कि इसके कारण इनके बराबर की वृत्ति जो है वो हमेशा से देखी गई है, मारो काटो लूटो पीटो। और इसको लूट लिया तो इसकी चर्चा करते हुए गीता में भगवान ने बहुत विस्तार से कहा है कि इनकी वृत्ति ही ऐसी रहती कि आज इसका छीन लेंगे, आज कल उसका छीन लेंगे। बहुत स्पष्ट तरह से इसको इसी भाषा में कहा गया, इसी शब्दों में कहा गया कि आज इसका धन हमने लूट लिया, कल उसका धन लूट लेंगे। आज हमने ये देश जीत लिया, कल वो देश जीत लेंगे। आज हमने ऐसा कर लिया तो आज हम ऐसा कर देंगे। तो ऐसी वृत्तियों से ये भरे रहते हैं और इसके कारण ये संपूर्ण विश्व के नाश का ही प्रावधान करते हैं। इनके यहाँ ऐसी कुछ चीजें। तो ये सारे धर्म अभी मिटने वाले हैं। और ये जरूर है कि मारने से पहले या भगवान के हाथों से अगर नाश होना है तो भगवान तो उसको बताते जरूर हैं, अलर्ट तो जरूर करते हैं। और हमें जो निमित्त बने हैं हम इसमें, तो हमारा भी जो भूमिका है वो इसी तरह का है कि हम इनको केवल अलर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन जैसे लाख हनुमान जी के कहने के बावजूद, या विभीषण के कहने के बावजूद, या अंगद के कहने के बावजूद, या स्वयं उसकी पत्नी और भाइयों के कहने के बावजूद रावण नहीं स्वीकार कर सका, वैसे ही साक्षात भगवान भी आकर उसको कहें तो भी वो रावण मानने वाला नहीं है। तो ऐसे ही ये सब रावण के परंपरा को बढ़ाने वाले लोग हैं। ये भी जो ये पागल हुए युद्ध में उन्मत्त होकर संपूर्ण विश्व को नाश की योजना बना रहे हैं। और किसी भी समय परमाणु अगर हमला हुआ तो क्या बनेगा इस संसार का, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और ये कुछ भी हो सकता है। इसमें जो स्थिति बनी हुई है ना, अपने अहंकार में वो कुछ भी कर देंगे, उससे कोई उनको लेना देना नहीं है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचता रावण, कभी नहीं सोचा इस बात के लिए कि हमारे कुल में इतना बड़ा विस्तृत कुल है हमारा, इसका सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा उसने सोचा नहीं। हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई नहीं, ये ताम से प्रति है। हम नष्ट हो जाएंगे तो हो जाएंगे, ये दुष्ट की प्रति है। दुष्ट उन ओलों की तरह होता है। ओला आपने देखा होगा, ओला वृष्टि होती है तो ओला क्या है? वो आकाश से गिरेगा और खेत में लहलहाती फसल है, एकदम तैयार फसल है, और वो ओला जो है उस पर गिर गिर के उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। पता चला कि ओला वृष्टि हो गई और किसानों की खड़ी फसल सब नष्ट हो गई। लेकिन ये भी देखना है कि क्या वो ओले ने किसान के फसल को नष्ट कर दिया और खुद बच गया क्या? नहीं, वो भी वहीं पर नष्ट हो जाता है। तो दुष्ट की तुलना इससे की गई है ओलों की तरह कि ये क्या करते हैं कि ये तो औरों का नाश करते ही करते हैं और फिर ओले की तरह ये खुद भी नाश हो जाते हैं। तो ऐसे विश्व का इन्होंने नाश करने का बहुत सारा यहाँ पर सब रखा हुआ है। ऐसे भी नाश तो कर ही दिया उन्होंने। नाश इस तरह से किया है कि कोई भी सत्य प्रवृत्ति को तो रहने नहीं दिया यहाँ पर, और डे बाई डे दुष्प्रवृत्तियों को बढ़ाने का यहाँ पर काम है। और तमाम हिंसक अभियान तो चल ही रहे हैं। तो ये सारा कुछ इन्होंने किया, कोई नैतिकता नहीं रह गई, कोई वैल्यू की बात नहीं रह गई। अब थोड़े से जो लोग नैतिकता और वैल्यू को लेकर चल रहे हैं उनकी स्थिति वो भगवान के भरोसे चल रही है, नहीं तो बाकी सहज तो वो नहीं चल सकते। सहज गुंजाइश नहीं। आप भ्रष्टाचार के लिए बाध्य कर दिए जाएंगे। आप कितना भी करेंगे लेकिन ये आपको डंडे मार के आपसे भ्रष्टाचार करवाएंगे। नीति ऐसी कर देंगे कि आपको मजबूरन रिश्वत लेना पड़ेगा। नीति ऐसा कर देंगे कि आपको नतीजन बिल्कुल आपको उल्टे सीधे काम करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर झूठ चोरी आप नहीं चाहते हुए भी आपसे करवाई देंगे। वो इस तरह से शिकंजा कस देते हैं अच्छे तरीके से। तो अभी प्रकृति में, या समझ लो समाज मनुष्य के जीवन में, अभी जो इस तरह की बात होनी चाहिए, जो शांति होनी चाहिए, जो आनंद होना चाहिए, जो जीवन का लक्ष्य, असली लक्ष्य है कि जीवन और व्रत के चक्र को पार कर जाना, इसकी तो बात ही कोई नहीं सोच रहा। खाने पीने में और कुछ ही चीजों में ऐसे उलझ के रह गए हैं कि जीवन के जो महान मूल्य हैं वो रह ही नहीं गए। इस जीवन को धारण करने का मकसद क्या है लोगों को यही नहीं पता है, तो उस पर अमल क्या करेंगे वो? तो ये किसने किया है इस तरह से? ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने हाथों में महान सत्ता और शक्ति बटोर ली है और लोगों को डरा कर और धमका कर काम करते रहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि भारत के संतों को और शंकराचार्यों को और तमाम धर्माचार्यों को ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि वो क्यों बार बार यहाँ के प्रधानमंत्री को कोसते रहते हैं, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो। मुझे उससे मतलब नहीं है। अभी जो राजनीति चल रही है, जो अभी बैठा हुआ प्रधानमंत्री, उससे लेकर पहला प्रधानमंत्री जो रहा होगा स्वतंत्र भारत में, तो ये शोर मचाते रहते हैं उसी समय से कि गो हत्या बंद करो, गो हत्या। अरे गो हत्या बंद करना इनके बस में है नहीं ना, ये क्या कर लेंगे? आपको अगर शक्ति है तो आप अमेरिका को कंट्रोल में लो ना। आपको अगर शक्ति है तो क्यों नहीं आप अमेरिका को, इंग्लैंड को और तमाम यूरोप के कंट्रीज को लेते हैं, या उन सुपर पावर्स जो अपने को सुपर पावर्स कह रहे हैं उनको क्यों नहीं कुछ करते? अगर आप में शंकराचार्य की शक्ति है, आप धर्माचार्य हैं और आप भगवान बने बैठे हैं, उनको क्यों नहीं कंट्रोल कर लेते? इस बेचारे गरीब प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को, चाहे कोई भी हो, वो चाहे नेहरू था या कोई भी प्रधानमंत्री था, या अभी भी जो प्रधानमंत्री है, या आगे भी कोई प्रधानमंत्री आ सकता है अगर सब कुछ रहा तो उसको क्यों कोसते रहते हो बिना मतलब का? ये पंगु है, ये प्रधानमंत्री जितने हैं वो पंगु हैं, इनके बस का कुछ है नहीं।
जो सुपर पावर्स है उनके तिकड़म तो आपके पास आते नहीं ना, और वो आएंगे भी नहीं। कोई भी मंत्री या भारत का प्रधानमंत्री जब ओथ लेता है तो अंदर गोपनीयता की शपथ है। अब जनता से वो नहीं कह सकता, गोपनीयता के अंतर्गत ये सब बातें आती हैं। वो इन सब बातों को नहीं कहेगा कि हम किसी के हाथों में खेल रहे हैं या कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सत्य यही है कि इसके पास कोई पावर नहीं। जो सुपर पावर क्यों कहा जा रहा है, पावर उसके पास है। आप देश के प्रधानमंत्री तो हो, लेकिन करना आपको वो होगा जो अमेरिका चाहेगा, करना वो आपको होगा जो सुपर पावर्स हैं वो जो मिलकर चाहेंगे। आप क्या कर लेंगे? तो धर्माचार्यों की बुद्धि पर भी हमें बड़ी तरस आती है कि आप ऐसी बातें करते रहते हैं, गोहत्या बंद करो, और प्रधानमंत्री निकम्मा है, आप आंदोलन चलाते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। अरे वो काहे को बेमतलब का, आप अपनी ऊर्जा भी खो रहे हैं और शक्ति भी खो रहे हैं। तो वो बात है नहीं। असल में कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री या कोई भी किसी भी देश का प्रधानमंत्री इतना सशक्त नहीं है कि सुपर पावर्स का विरोध कर देगा वो। लेकिन गायें तो कट रही हैं, और मैंने कहा था कि गायें क्यों, कोई भी नहीं कटना चाहिए। ये मुर्गा बटेर भी नहीं कटने चाहिए, ये कोई नहीं कटना चाहिए। किसी भी जीवन की हत्या होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। इतने कीटनाशक का लाइसेंस आप दे करके करोड़ों कीटाणुओं को मार रहे हैं धरती के अंदर के, एक भी नहीं मरे जाने चाहिए। प्रकृति को अपना तरीका मालूम है, वो जानती है कि बैलेंस कैसे बनाना है, इक्विलिब्रियम कैसे बनाना है। आपको कीड़ानाशक दे करके, दवा मार करके, और इतने क्रूरता से उन छोटे छोटे नन्हे कीटाणुओं को नहीं मारा जाना चाहिए। पहले ऐसा नहीं था। क्या तब कृषि नहीं होती थी? तब क्या कोई कीटाणुनाशक कारखाने हुआ करते थे? अभी 50-100 साल पहले ही इतना प्रचार नहीं था। और तब के अनाज जो होते थे, तब के अनाज के जो स्वाद होते थे, पोषण होते थे, कैसे होते थे? ज्यादा नहीं, 100 साल पहले इंदिरा गांधी की जो वो हरित क्रांति के पहले इस देश में गोबर छोड़कर और कुछ भी नहीं था, कंपोस्ट छोड़कर कुछ भी नहीं था। तो 65-66 या 66-67 की बात हो सकती है, जिसमें कि हरित क्रांति का इन्होंने आंदोलन चलाया। और ये हरित क्रांति आंदोलन कुछ नहीं था, ये जूते मारकर इनको और वहां से अपना माल सप्लाई करना था, फर्टिलाइजर, यूरिया, दुनिया भर की चीजें, ये वाली बात। थोड़ा टुकड़ा पकड़ाया, थोड़ा लोन दिया, थोड़ा कर्जा दिया, और अभी शर्त पर कि तुम ऐसे करो। लेकिन सवाल यह है कि ना तो उसमें किसी उस प्रधानमंत्री का दोष है, ना उस प्रधानमंत्री का दोष है। दोष यह है कि आप इतने कमजोर हैं, आप कहीं आते ही नहीं है, इसलिए आपका ये दुर्दशा है। तो वो लोग हैं जिन्होंने पावर अपने हाथों में इकट्ठा कर लिया है, और ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग। जितने धर्म भी हैं वो सब आसुरी प्रवृत्ति के। सीधी सीधी बात है, एकता वाली बात नहीं। वो बहुत हो चुका, उससे कोई विश्व का कल्याण नहीं हुआ। ये स्थिति और बदलती वही बिगड़ती चली गई, बदलने के ख्याल में वो और बिगाड़ दिया। तो अब ये सब नहीं चलेगा। अब आदमी के बात की नहीं है, ये आदमी इसको करेगा। मैं इसलिए बोलने का साहस कर पा रहा हूं कि ये भगवान का एजेंडा है, ये हमारा एजेंडा नहीं है। हम अपने लोगों से अगर ये बात कर रहे हैं या पूरी दुनिया में इस संदेश को अगर हम दे रहे हैं, तो इसका मकसद बिल्कुल नहीं है कि हम कोई गिरोह बनाने आए हैं, कि हम गिरोह बनाने के आओ जी हम इनके खिलाफ खड़े हो जाए। ना ना, आप कुछ नहीं करना। आपको तो मैंने यही कहा कि आप भगवत नाम का स्मरण करो और अपने जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार के लिए, अपने जीवन के संपूर्ण कल्याण के लिए जो करने जाना चाहिए वो आप करिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर युद्ध च, आप अपना कर्तव्य करिए और भगवान का निरंतर स्मरण करिए। ये काफी है आपके कल्याण के लिए, इतना काफी है बस। तो हम तो ये तो कह ही नहीं रहे। मैंने पीछे भी कहा था कि तो भगवान का चक्र कब काम आएगा, भगवान के जो आयुध हैं वो कब काम आएंगे, भगवान की भगवत्ता कब काम आएगी, अगर भक्तों को ये सब करना है तो। कुछ नहीं करना है, हम कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चलाते और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब मिटने या मिटने इसलिए है कि ये जो सारे हैं ये गंदे, उल्टे, दम्भी, पाखंडी जो आसुरी धर्म होते हैं, उसको उन्होंने मान्यता दिलवा दी है सत्य धर्म के ऊपर, और ये असुर करते ही रहते हैं। रावण वही कर रहा था जिसके लिए भगवान राम खड़े हो गए, है ना। उसी तरह से हिरण्यकश्यप वही कर रहा था, तो वहां नरसिंह खड़े हो गए, है ना। खड़े हो गए तो क्या है, वहां पर इतना ही काफी था कि इसको फाड़ दिया जाए। प्रतीकात्मक रूप से जैसे ही उसको फाड़ दिया, दुनिया सुधर गई। जितने असुर उसने खड़े किए होंगे वो सब अपने अपने लाइन पर आ गए। तो इसमें यही होगा अभी जो होने जा रहा है ना, ये इसी तरह का है। इसमें वही प्रहलाद शायद पीड़ित हो गया होगा। एक भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकता है। इसलिए इस समय स्थिति ये है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि कैसे और क्या, लेकिन कुछ बात ऐसी जरूर है कि परमात्मा इस समय कमांड अपने हाथ में ले लिया। ठीक वैसे ही जैसे रावण की स्थिति में परमात्मा ने कमांड अपने हाथ में ले लिया, तब वो राम रूप में आया। अब कहानी ऐसी नहीं दोहराई जाएगी कि फिर इस समय नहीं, कलयुग में कोई कहानी और आएगी। और अभी हम कल के अवतार की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम बीच की ही बात कर रहे हैं। और जरूरी नहीं होता कि कल के अवतार का जो समय है वो 4,32,000 उसके बाद नहीं, बीच में अगर परमात्मा को जरूरत पड़ी तो कहीं भी वो छलांग लगा सकता है अपने तरीके से। तो ये कुछ ऐसी बातें इस समय आ गई हैं। हम इस संदेश को भी यही कंक्लूड कर रहे हैं, और अभी कुछ और इसके जो गहरे रहस्य होंगे उसको हम लेकर आए हैं। अभी आएंगे तो अगले संदेशों में हम इन बातों को कहेंगे फिर। लेकिन अब तक जो हमने कहा है इसको बहुत साफ समझना है। और अगर किसी को लग रहा है कि नहीं
ये कोई झगड़े फसाद की बात है या तो बहुत ही ऐसी भयानक विस्फोटक बात कही जा रही है कि सारे धर्म उल्टे हैं, सारे धर्म गंदे हैं, सारे धर्म खराब हैं, सारे धर्म अधर्म हैं, अधर्म की बुनियाद पर खड़े हैं। तो ये कोई झगड़े नहीं, झगड़े वाली बात नहीं है, आपसे हमारा कोई संवाद ही नहीं है। आप इसको समझिए और अगर आप सिंसियर हैं, इस बात को समझना चाहते हैं ठीक से, तो अच्छे से उसमें समय दीजिए, ऊर्जा दीजिए और इस बात को समझने की कोशिश करिए कि वास्तव में इसमें सच्चाई है या नहीं है। कौन है दुनिया का पहला धर्म, कौन है और किस धर्म की नकल की गई है, इसको आप समझिए। और उसके लिए सारे इंफॉर्मेशन आज के दिन में मौजूद हैं। और बहुत मजे की बात है कि इस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आपका, तो आपको हर इंफॉर्मेशन मिनट के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर हासिल हो जाएंगे। वो सारे विवरण को लीजिए और इस बात में अगर सच्चाई दिखे तो कहा कुछ नहीं जा रहा है, बस ये कहा जा रहा है कि फिर उस सत्य का आप पालन करिए। इस खेमे में आप बट गए हैं उसकी बात खत्म करिए, सत्य को जल्दी से पकड़िए और उस पर ठीक से विचार कर। सवाल ये नहीं कि आप मुसलमान हैं तो आपको नहीं, अगर आपको बात समझ में आ गई तो फिर मुसलमान और हिंदू और किसी बात की बात नहीं है, सत्य की बात है, तो सत्य का अनुसरण करिए। सत्य क्या है और झूठ, तो झूठ झूठ है। इसलिए भारतीय संसद का आदर्श वाक्य है, और भारतीय संसद का आदर्श वाक्य ही नहीं है, हर भारतीय का यह आदर्श वाक्य है, भारत का यह आदर्श वाक्य है। वैदिक ऋषियों ने जिसको दिया है वही आदर्श है। सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य की जय होगी, झूठ की नहीं। नान्यतम यानी झूठ की नहीं, सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य जीतता है, झूठ नहीं। तो बाकी जितने धर्म की कहानी है और सारे अभी जो विश्व की समस्या का मूल जो समस्या है, मूल कारण है, वो है धर्म। सारी लड़ाइयां धर्म के ऊपर, सारी बातें धर्म के ऊपर अवलंबित है। धर्म इतना स्ट्रांग है कि आप अधर्म भी उसको बोल देंगे तो धर्म के नाम पर तो चल जाएगा। जैसे असली नोटों का ही नकल बनाते हैं सब, और वो नकली भी चलता है, वैसा ही बना देंगे, वैसा ही साइज काट देंगे, वैसा ही रंग रूप उसको दे देंगे, वही स्वरूप। अब 500 रुपए के नकली नोट सरकार कहती है बाजार में है, तो बाजार में है तो कैसे है, कैसे आप धोखा खा जाते हैं, ऐसा बना देता है। असली सिक्के की नकल करके नकली सिक्के बन जाते हैं और वो भी चलते हैं। लेकिन नकली सिक्कों को चलाना और नकली नोटों का चलाना जैसे गैर कानूनी काम है और सरकार पकड़ेगी। तो अब क्या है कि अब सरकार जो है, यानी बड़ी सरकार, स्वयं भगवान, अब इसको पकड़ रहे हैं कि जो नकली सिक्के चल रहे हैं धर्म के क्षेत्र में, नकली नोट चल रहे हैं, उसी तर्ज पर जो नकली धर्म चल रहे हैं, इस समय वो सब इंटरसेप्ट किए जाएंगे, सब नष्ट किए जाएंगे, उनको बिल्कुल तहस नहस कर दिया जाएगा। क्योंकि कुछ बात ऐसी है, कुछ रहस्य है जिसका उद्घाटन शायद हम आगे कर सके, तब ये परमात्मा इसको लेगा नहीं है। तो नहीं लेने के कारण ही आप देख रहे हैं कि अभी शुरुआत करवा दिया है उसने, और भी अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी चीजें इसके अंतर्गत हैं। तो जो लोग पहले से ही हैं उनको तो बस कुछ नहीं, अपने को निश्चिंत होकर अपना जो उनका नित्य नियम है या जो भी वो करते हैं उसको अपना अटल रहे हैं उसके ऊपर। और ये जो नकलची और दूसरे तरह के ये जो गिरोह सब बने हुए हैं वो सारे नष्ट होंगे, इसमें कोई शंका नहीं। और किसी भी तरह का इसमें कोई प्रश्न चिन्ह कोई रखता है वो उसकी अज्ञानता तो हो सकती है, लेकिन अगर कोई इनलाइटेंड है और कोई इस बात को समझ रहा है अगर, तो फिर इसके सत्य को भी वो समझ ही रहे होगा। लेकिन ऐसे लोगों की कमी है इस समय। फिर भी लोग हो या न हो उससे परमात्मा को फर्क नहीं पड़ता, परमात्मा को जो करना है वो करके ही रहेगा। फिर तो हम इस संदेश को यहीं समाप्त करते हैं और आपने इस संदेश को ग्रहण किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। और फिर अगले संदेश में हम इससे भी आगे की जो कड़ी होगी उसको हम लेकर चलेंगे। लेकिन आपको यहाँ जरूर हम ये सावधान करेंगे कि अगर आप सत्य और सनातन, और सत्य सनातन हम उसी को कह रहे हैं जो वैदिक ऋषियों ने प्रकाशित किया है। अब उसको हिंदू धर्म कह लीजिए या आप कौन सा धर्म कहेंगे, हमको उससे मतलब नहीं है। जातीय व्यवस्था और ऐसी चीजें वो सब है अपने जगह पर, लेकिन हमें सत्य सनातन वैदिक ऋषियों ने जिसको प्रकाशित किया, और वैदिक ऋषियों ने क्या प्रकाशित किया, भगवान ने जो प्रकाशित किया उसी को वैदिक ऋषियों ने प्रकाशित किया। अपने मन से कुछ नहीं कहा है उन्होंने। वैदिक ऋषियों को वो प्रकाश किसने दिया, भगवान ने स्वयं दिया है। इसलिए वेद को किसी ऋषि के द्वारा या किसी मनुष्य के द्वारा कहा गया नहीं माना जाता, बल्कि वो भगवान की ही बात उन्होंने कही है, भगवान ने, जिसलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। अब ऐसे तो कुरान को भी वो कहते हैं ऐसा, लेकिन नहीं, वो एक नकल है। उन्होंने ये देखा कि ये चल गया, ये नोट चल रहा है, असली वाला नोट क्या है, तो वैदिक ऋषियों का नाम लेकर, और वैदिक ऋषियों का नाम नहीं लेकर, बल्कि वैदिक ऋषि तो रिसीव करने वाले हैं, तो किसका नाम लेकर, कि भगवान की वाणी है। तो वैदिक ऋषि ने अगर ऐसा कर दिया और ये असली नोट है, उन्होंने नकली नोट छाप दिया कुरान का, इसी तरह से नकली नोट छप गए बहुत सारे धर्मों के, ये सब नकली नोट हैं। और ये सब वही नकली नोट वाली बात है, नकली धर्म नकली नोट की तरह है, ये सब नष्ट होंगे। और हमें यह कहने में संकोच में इसलिए नहीं हो रहा है कि मेरा कोई एजेंडा, और ना तो हमारे अपने लोग या मेरा कोई आग्रह है कि आप इसके खिलाफ आंदोलन चलाइए, ऐसा कुछ नहीं है।
सरकार, पब्लिक नहीं चलाती है आंदोलन, सरकार जब्त करती है ऐसे नोटों को, और ऐसा नियम बना हुआ है सब। तो ऐसे ही भगवान इन नकली नोट की तरह चलने वाले धर्मों को क्या करेगा, अभी नष्ट करेगा, जब्त करेगा, खत्म कर देगा पूरी तरह से। स्पेशल ऑपरेशन उसका शुरू हो गया है इस समय, और आदि कल की अवतार, अभी हम इस पर भी बात करनी है मुझे, ये काम वही कर रहा है, दृश्य रूप से ऐसा हो रहा है। फिर ये सारी बातें आप यहाँ आगे की चर्चा में लेंगे। अभी के लिए हमारे ढेर सारे प्रेम और ढेर सारे आशीष स्वीकार करें।